नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। कृषि उत्पादन बाजार शुल्क के विरोध में फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के व्यापारियों ने 16 मई से आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। 15 मई तक यदि सरकार व्यापारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो 16 मई से आंदोलन होगा। खाद्यान्न की आवक को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आज चाईबासा में जिले के व्यापारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने बताया कि चाईबासा के साथ साथ चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर अनुमंडल के व्यापारी भी आंदोलन में साथ देने के लिए तैयार हैं। जिन व्यापारियों के पास स्टॉक है उसे वह रख सकते हैं, लेकिन 16 मई से कोई भी व्यापारी खाद्यान्न की नई खेत नहीं मंगाएगा। खाद्यान्न की आवक को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों की मांग थी कि 15 मई तक अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई और ये इस विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो 16 तारीख से पूरे राज्य में खाद्यान्न की आवक को बंद कर दिया गया। इसी संदर्भ में कल रांची में राज्य स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 24 जिला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 16 मई से पूरे राज्य में खाद्यान्न की आवक को बंद करने का फैसला लिया। इसी संदर्भ में आज जिला स्तरीय बैठक का आयोजन चाईबासा चैम्बर की ओर से किया गया है, जिसमें चक्रधरपुर जगन्नाथपुर के भी व्यवसायियों ने भाग लिया है और अभी हमारी बैठक चल रही है। इसमें हम लोगों का निर्णय होगा कि इस आवक को रोकने के लिए हम लोगों को क्या क्या कदम उठाना है। अभी क्या क्या डिस्कस हुआ है, निर्णय क्या हो पाया है? अभी निर्णय यही हुआ है कि हम लोगों को अपना जो स्टॉक है उसको रोकना नहीं है, उसको निर्गत करते रहना है, लेकिन 16 मई के बाद में नई आवक हम लोगों को नहीं करनी। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा जागृति शाखा की ओर से आयोजित 3 दिवसीय समर कैंप आज संपन्न हो गया। समापन समारोह के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा 3 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से समर कैंप का आयोजन नहीं हो पा रहा था। बलराम सुल्तानिया ने समर कैंप के सफल आयोजन के लिए जागृति शाखा के सदस्यों की प्रशंसा की। जागृति शाखा की अध्यक्ष मीता खिरवाल ने कहा कि इस बार हमने जानबूझकर स्कूल के बच्चों के लिए निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया। इन बच्चों को ऐसा माहौल और मौका नहीं मिल पाता है। इनका उत्साह और खुशी देखकर हमें भी काफी सुकून मिला है। की तरह इस बार भी समर कैंप रुंगटा स्कूल में किया गया, बट इस बार निःशुल्क समर कैंप हमने बच्चों के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित कराया, जिसमें कि हमने बच्चों को क्राफ्ट, ड्राइंग, गेम्स और डांस का प्रशिक्षण दिया गया। बच्चे ने बहुत ही उत्सुकता से भाग लिया सभी कार्यक्रमों में। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बहुत ही सहयोग दिया। सारे सदस्यों का सहयोग भरपूर रहा। 3 दिन का कार्यक्रम हमारा बहुत ही अच्छा हुआ। तो बहुत ज़्यादा बच्चों में उत्साह नज़र आया, क्योंकि हर भांति की तरह हमने कुछ अलग करने की चाह रखी, क्योंकि हमने विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ये समर कैंप आयोजित किया। तो बच्चे की संख्या भी बहुत ज़्यादा हमें मिली, क्योंकि बच्चे में उपस्थित सारे विद्यार्थी ने पार्टिसिपेट किया। आप अपने बच्चों को क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इंडियन स्ट्रीट फोक और बॉलीवुड डांस सिखाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन अवसर है। स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास खुल गया है
त्रिदलम डांस एकेडमी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैगड़ छत्तीसगढ़ के मास्टर डिग्रीधारी और डॉक्टर नीता गहरवार के शिष्य सौम्य भार्गव यहाँ आपके बच्चों को देंगे प्रशिक्षण। सौम्य भार्गव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक में कई पुरस्कार जीत चुके हैं। डांस की हर कला में निपुण सौम्य भार्गव जैसे गुरु के सानिध्य में अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं तो देर मत करिए। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 14 मई को होना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर अनुमंडल के 4 प्रखंडों बंदगांव, चक्रधरपुर, सोनुआ और गोइलकेरा के 762 बूथों पर शनिवार को मतदान होना है। गोइलकेरा के लिए पोलिंग पार्टियों को शुक्रवार को ही निर्धारित क्लस्टर में भेज दिया गया था, जबकि बंदगांव, चक्रधरपुर और सोनुआ प्रखंड की पोलिंग पार्टी को आज भेजा गया। बंदगांव में 174, चक्रधरपुर में 282, सोनुआ में 153 और गोइलकेरा में 153 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर अपराह्न 3 बजे तक होगा। पहले चरण के चुनाव की मतगणना 17 मई को होगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों को चुनाव के लिए रवाना करने से पहले जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने टाटा कॉलेज के बिरसा मुंडा सभागार में संबोधित किया। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत चुनाव को निष्पक्ष रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी आप सबकी है और आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस अधीक्षक ने सभी मतदान कर्मियों को निश्चिंत होकर अपने दायित्व का निर्वहन करने की अपील की। आश्वस्त किया कि सभी के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी रणनीति तय की गई है उसका सभी लोग 100% अनुपालन करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और मतदान कर्मियों को उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा और चांबासा के एसडीपीओ दिलीप खलखो ने भी संबोधित किया। और आप लोग को किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया कंप्लीट करवानी है निष्पक्ष रूप से, पीसफुल रूप से। मैंने कल भी जो हमारी पोलिंग पार्टी यहाँ आई थी उनको ये संबोधित किया था और कहा था कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, आप लोग को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हमारी जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा और आपकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष और पीसफुल चुनाव। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पर आकर कि आप लोग इस चुनावी प्रक्रिया में हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ शामिल हैं। इस बार भी दूरस्थ क्षेत्रों में भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार पंचायत चुनाव 2014-15 के आसपास हुए थे। इस बार एक लंबे अरसे बाद फिर से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। करता हूं कि इस पंचायत चुनाव में जो भी आप लोगों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताए गए उसका आप पालन करें। जो भी चीज बताई गई है वो इसीलिए बताई गई है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। निश्चित होकर जाए, पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने सुरक्षा बलों का रिक्वायरमेंट किया हुआ है, चाहे वो सीआरपीएफ की टीम्स हो या सशस्त्र बल हो या जिले की जो फोर्स है वो। कहीं भी आपको सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंतित होने की, कोई भी शंका रखने की परेशानी नहीं है। आप निश्चित होकर जाएं, पूरी चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। इसमें हम लोगों की ओर से जो कुछ भी मदद आप लोगों को दी जा सकती है वो हम लोग दे रहे हैं। आप लोगों से बस कुछ जो अपेक्षाएं हैं विशेषकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो मैं पुनः एक बार
आपको बता देना चाहता हूं, विशेषकर जो क्लस्टर पॉइंट से बूथ तक का मूवमेंट है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसमें पूर्णतः ऑन फुट होगा। उसमें कोई भी वाहन का उपयोग क्लस्टर से बूथ तक के मूवमेंट में नहीं होगा। क्लस्टर पॉइंट से बूथ के लिए निकलेंगे तो सारे लोग ऑन फुट मूवमेंट करेंगे। मतदान पूर्ण कराने के उपरांत पुनः आप लोग अपने अपने बूथ से क्लस्टर पॉइंट के लिए ऑन फुट निकलेंगे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। जैंट्स ग्रुप ऑफ चायवासा के सत्र 2022-23 के पदाधिकारियों के लिए आज संत मैरी स्कूल सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्ष विवेक दुधराजका, सचिव विवेक कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल और विष्णु भूत, कोषाध्यक्ष केशव प्रसाद को शपथ दिलाई गई। डायरेक्टर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद, सुमित कुमार, शहनवाज आलम, सौरभ गुप्ता और पंकज कुमार सिंह के साथ ही नए सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा से जैंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के डिप्टी वर्ल्ड चेयरमैन सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार कपूर, अजय कांत पाठक के अलावा फेडरेशन के रांची, गढ़वा और जमशेदपुर के पदाधिकारी शामिल हुए। सत्य प्रकाश चतुर्वेदी ने नए पदाधिकारियों और सदस्यों को जैंट्स के अर्थ और हर एक अक्षर के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।